रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। एक योद्धा अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने जीवन में बहुत मेहनत की थी, बहुत संघर्ष किया था, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता था जो उससे ज्यादा चालाक निकल जाता था। वह सोच रहा था, क्या सच में इस दुनिया में सीधा इंसान कभी जीत सकता है? तभी उसके गुरु ने उसे एक बात कही थी जो उसके जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। गुरु ने कहा था, दुनिया में जीतने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा चालाक है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यही बात हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी कही थी। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा खतरनाक और चालाक है तो सीधे युद्ध में मत उतरो। पहले उसकी चाल समझो, फिर ऐसी चाल चलो कि उसे खुद समझ ही ना आए कि वह कब हार गया। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने कभी ना कभी ऐसा दुश्मन आ जाता है जो चालाक होता है, धूर्त होता है और हमेशा आपको हराने की कोशिश करता है। कभी वो आपके ऑफिस का कोई व्यक्ति होता है, कभी वो आपका बिजनेस पार्टनर होता है, कभी वो आपका ही कोई जानने वाला होता है और कई बार दुश्मन मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठा होता है। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं, रणनीति से लड़ना पड़ता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वो 5 चालें जिनको इस्तेमाल करके आप किसी भी चालाक दुश्मन को हरा सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह चालें सिर्फ दूसरों को हराने के लिए नहीं है, यह चालें खुद को बचाने के लिए है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सज्जन व्यक्ति को भी आवश्यकता पड़ने पर शेर बनना आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। पहली चाल, अपने असली इरादे कभी मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की योजना सबको बता देता है वह खुद अपनी हार की नींव रख देता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो ताकतवर होता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो चुप रहता है और सही समय आने तक अपनी योजना किसी को नहीं बताता। अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा चालाक है तो सबसे पहले आपको एक आदत बदलनी होगी, कम बोलना। क्योंकि चालाक दुश्मन आपकी बातों से ही आपकी कमजोरी ढूंढता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं। आपको लगता है ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सच यह होता है कि वह व्यक्ति आपकी हर बात को एक हथियार की तरह जमा कर रहा होता है और सही समय आने पर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना तब तक किसी को मत बताओ जब तक वह पूरी ना हो जाए। जब आप शांत रहते हो, जब आप ज्यादा बातें नहीं करते, तब आपका दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो और आपकी अगली चाल क्या होगी। और यही कंफ्यूजन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि युद्ध में जीत उसी की होती है जिसकी चाल सामने वाले को समझ में ना आए। दूसरी चाल, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाओ। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दुश्मन से सीधे टकराव नहीं करता। वह दुश्मन की ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति चालाक है तो इसका मतलब है कि वह हमेशा योजना बनाता है, और जो व्यक्ति योजना बनाता है वह अपनी ही योजना के जाल में फंस भी सकता है। यही पर असली खिलाड़ी खेल जीतता है। एक कहानी सुनो। एक बार एक व्यापारी था। उसका एक साथी था जो बहुत चालाक था। वह हर बार किसी न किसी तरीके से उस व्यापारी को नुकसान पहुंचा देता था। पहले व्यापारी को बहुत गुस्सा आता था, वह सीधे लड़ना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक बात समझी, अगर मैं इससे सीधे लड़ूंगा तो यह मुझे फिर से हरा देगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने दुश्मन को जीतने का भ्रम दे दिया। वह हर बार ऐसा व्यवहार करता था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसका दुश्मन खुश हो गया, उसे लगा यह तो बहुत सीधा आदमी है। लेकिन असल में व्यापारी हर चाल को चुपचाप देख रहा था। एक दिन उसने वही चाल अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर दी और उसी दिन खेल पलट गया। दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि वह कब खुद अपने ही जाल में फंस गया। दोस्तों, याद रखना,
सीधा इंसान कमजोर नहीं होता। अगर सीधा इंसान रणनीति सीख जाए तो सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाता है। तीसरी चाल, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपनी कमजोरी को सबके सामने खोल देना है, क्योंकि चालाक दुश्मन ताकत से नहीं लड़ता, वह आपकी कमजोरी पर हमला करता है। अगर उसे पता चल जाए कि आपको किस चीज से डर लगता है, आपको किस बात से दर्द होता है, आपको किस चीज की जरूरत है, तो वह वही चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसीलिए इतिहास के सबसे बड़े योद्धा हमेशा एक बात करते थे, वह अपनी असली स्थिति कभी किसी को नहीं दिखाते थे। अगर वह कमजोर भी होते थे तो भी दुनिया को मजबूत दिखाई देते थे, और अगर वह मजबूत होते थे तो भी दुनिया को सामान्य दिखाई देते थे, क्योंकि असली शक्ति अपने स्थिति को नियंत्रण करने में होती है। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर किसी को अपनी समस्या बताते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी समस्या खुद हल करते हैं। पहले लोग हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरे लोग हमेशा जीतते हैं। चौथी चाल, सही समय का इंतजार करना सीखो। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक और बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, सही समय का इंतजार करना भी एक कला है। बहुत सारे लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वह जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, गुस्से में आकर हमला कर देते हैं। लेकिन चालाक दुश्मन यही चाहता है, वह चाहता है कि आप भावनाओं में आकर गलती कर दो, क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है वही असली विजेता बनता है। शेर जब शिकार करता है तो वह तुरंत हमला नहीं करता, वह छुपकर इंतजार करता है, धीरे धीरे सही मौके का इंतजार करता है, और फिर एक ही वार में खेल खत्म कर देता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपका दुश्मन बहुत चालाक है तो जल्दबाजी मत करो, बस चुपचाप देखो, समझो और सही समय आने दो, क्योंकि जब समय पलटता है तो सबसे ताकतवर इंसान भी गिर जाता है। पांचवी चाल, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि दुश्मन खुद डरने लगे। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें युद्ध करना ही ना पड़े। अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि दुश्मन आपसे लड़ने से पहले ही डर जाए, तो समझ लो कि आप जीत चुके हो। लेकिन यह ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह ताकत होती है आपके ज्ञान की, आपके धैर्य की, आपकी बुद्धि की और आपके आत्मविश्वास की। जब एक इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उससे डरने लगते हैं। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे वही लोग उसके सामने सावधान रहने लगते हैं, क्योंकि असली शक्ति अंदर से आती है। और जब किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है तो दुनिया की कोई भी चालाकी उसे ज्यादा समय तक नहीं हरा सकती। लेकिन दोस्तों, चाणक्य की नीति यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन 5 चालों के पीछे भी कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जिन्हें समझने के बाद कोई भी चालाक दुश्मन आपको आसानी से हरा नहीं सकता। और आगे हम बात करेंगे क्यों कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच होती है, और कैसे कुछ लोग बिना ताकत के भी पूरी दुनिया पर राज कर लेते हैं। लेकिन वह समझने के लिए आपको आगे देखना होगा और समझना होगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा चालाक और खतरनाक है तो उससे सीधी लड़ाई करने के बजाय रणनीति से काम लेना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बार ताकतवर लोग हार जाते हैं और बुद्धिमान लोग जीत जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात यह समझो कि जीवन एक युद्ध की तरह है, और इस युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही चाल चलना भी जरूरी होता है। पहली चाल, अपने इरादे छुपा कर रखो। चालाक दुश्मन सबसे पहले आपकी योजना जानने की कोशिश करता है। अगर आप हर किसी को अपनी सोच बता देते हो तो दुश्मन उसी के हिसाब से अपनी चाल बदल लेता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजना
तब तक किसी को मत बताओ जब तक वह पूरी ना हो जाए। दूसरी चाल, दुश्मन को समझो। सीधे हमला करने से पहले यह समझो कि सामने वाला कैसे सोचता है, उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। जब आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह समझ लेते हो तब उसे हराना आसान हो जाता है। तीसरी चाल, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। अगर दुश्मन को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वही आपकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। इसीलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो और अपने डर को अपने तक ही सीमित रखो। चौथी चाल, सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो और फिर पूरी ताकत से कदम उठाओ। पांचवी चाल, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन डरने लगे। ज्ञान, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाओ। जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हो तो कई बार लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही चाणक्य नीति का सार है। बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से सबसे चालाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।